हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे 7 अगस्त को पब्लिश होने वाला आरबीआई का सर्कुलर, जो कि संबंधित है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ट्रांजिशन को लेकर कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अब कन्वर्ट हो गया है यूनिवर्सल बैंक के अंदर। तो यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, कब इनको लाया गया था, और एक यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं, और अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक के अंदर ट्रांजिट होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसके संबंध में आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि एक छोटा बैंक एक बड़े बैंक के अंदर कन्वर्ट हो गया है, जिसका नाम क्या है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप लास्ट ईयर का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 2024 का, तो 2024 के अंदर इसने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी एक्वायर कर लिया था। वो बैंक इसी के अंदर मर्ज हो गया था और बड़ा बैंक बन गया था। तो चलिए इसको हम डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने फ्रंट में यहां पर जो टाइटल है वो कवर किया है, आरबीआई की वेबसाइट से ही क्रॉप किया है कि आरबीआई ग्रांट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फॉर ट्रांजिशन इनटू ए यूनिवर्सल बैंक। अगर आप देखेंगे तो ये 7 अगस्त का सर्कुलर है, जो कि आरबीआई की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है, और यहां पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये एक स्क्रीनशॉट है, मे बी ब्लर हो, तो यहां से हमें नहीं पढ़ना है। ये चीजें मैं कवर करूंगा अपनी सिंपल स्लाइड्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम चीजें समझते हैं कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये क्या होते हैं। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पज से 2014 के अंदर दो टाइप के बैंकों को लाइसेंस देना स्टार्ट किया गया था। एक थे स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरे थे पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी के अंदर 10 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, जबकि पेमेंट बैंक की कैटेगरी के अंदर 11 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, जिसमें से आज देखोगे तो 6 से 7 बैंक ही काम कर रहे हैं। और यहां पर देखोगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर तो सारे के सारे बैंक काम कर रहे हैं। एक बैंक मर्ज हो गया है और दो एक बैंकों को और लाइसेंस मिल गया है। तो लगभग 12-13 बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे मोटे लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट किए गए थे 2014 के अंदर। अब जब इनको स्टार्ट किया गया था तो इनको कहा गया था कि भाई अगर फ्यूचर में अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, आपकी नेटवर्थ इंक्रीज हो गई, कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा रहा, तो आप बड़े बैंक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हो। और वो समय अब आ गया है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई के पास अप्लाई किया कि जी मैं बड़े बैंक के अंदर कन्वर्ट होना चाहता हूं। बड़ा बैंक यानी कि यूनिवर्सल बैंक। तो यूनिवर्सल बैंक के अंदर मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं और मुझे परमिशन दे दीजिए, मुझे लाइसेंस दे दीजिए। तो आरबीआई ने अपनी अप्रूवल दे दी है कि आप बड़े बैंक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पर यही बनता है कि कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो आपका आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। थोड़ा सा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी जान लीजिए कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जिनको लाइसेंस मिला था 2014 के अंदर ही, इसने लास्ट ईयर ही 2024 के अंदर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर था, उसका टेक ओवर कर लिया है, उसको अपने बैंक के अंदर मर्ज कर लिया है। अब अगर हम देखें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है, यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ये अपनी प्रेजेंस ज्यादा रखता है। और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक था, उसकी साउथ इंडिया के अंदर प्रेजेंस ज्यादा थी। तो अब दोनों बैंकों के मर्ज होने की वजह से क्या होगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अब साउथ इंडिया को भी अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। अब जब ये मर्ज हुआ तो इसकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी, ये और बड़ा बैंक बन गया, और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1000 करोड़। तो अब इसकी जो नेटवर्थ है, कैपिटल है, वो 1000 करोड़ से ऊपर हो गई है। तो अब इसको लाइसेंस मिल गया है क्या करने का, एक यूनिवर्सल बैंक बनने का। तो यहां पर अब एक छोटी सी टर्म आ रही है कि यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं। तो यूनिवर्सल बैंक वो बड़े बैंक जिनको आप अपने चारों तरफ देखते हो, जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है, केनरा बैंक, जिन बैंकों के बारे में आप अच्छी भली भांति से जानते हैं, तो वो बड़े बड़े बैंक, उस टाइप के बैंक। तो यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि आपकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, और वो कितनी होती है, 1000। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए
मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो आप आंसर क्या करोगे, 1000 करोड़ होती है। और अगर मान लो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लेना हो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2014 के अंदर जब स्टार्ट किया गया था तो इसकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखी गई थी 100 करोड़, उसको बाद में इंक्रीज करके 200 करोड़ किया गया और एट प्रेजेंट इसकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 300 करोड़। 300 करोड़। उसके बाद अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक के अंदर कन्वर्ट होना चाहता है तो वो 5 साल के बाद ही, अगर उसका सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड रहता है तो 5 साल सक्सेसफुली काम करने के बाद ही एक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने के लिए अप्लाई कर सकता है। प्लस लास्ट 2 इयर्स के अंदर वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन के अंदर रहना चाहिए। तो ये सब क्या है, गाइडलाइंस है आरबीआई की तरफ से। तो अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 2014 के अंदर भी गाइडलाइंस के अंदर कहा गया था कि अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा तो हम क्या कर देंगे, आपको बड़े बैंक में कन्वर्ट होने का मौका देंगे। उसके बाद 2019 के अंदर भी ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसीज लाई गई थी बैंकों के लिए। ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब क्या था कि जब भी आप एलिजिबल होगे तभी आप कन्वर्ट हो सकते हैं, आपको वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उनके लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई थी। तो उस दौरान भी क्या कहा गया था कि आप बड़े बैंक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल बैंक अगर आपको बनना है तो आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट या नेट वर्थ की कंडीशन को फुलफिल करनी होगी। ये कितनी होती है, 1000 करोड़। पहले ये 500 करोड़ हुआ करते थे, कुछ साल पहले इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 1000 करोड़। उसके बाद आपका सेटिस्फैक्टरी 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्क करते हुए 5 साल हो चुके हो, 5 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज ए शेड्यूल्ड बैंक आपको क्या हो गए हो, कम से कम 5 साल हो गए हो। तो ये क्राइटेरिया भी जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कवर कर चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जिसको आप कार के नाम से जानते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। और इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। ये भी मेंटेन होनी चाहिए किसकी, जो बैंक यूनिवर्सल बैंक के अंदर कन्वर्ट होना चाहता है। तो अगर हम कार रेशो की बात करें तो अकॉर्डिंग टू BCBS, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, सभी बैंकों की जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो कितनी होनी चाहिए, वो 8% होनी चाहिए। बट आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर, भाई जब BCBS की रिकमेंडेशंस आरबीआई ने इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट की तो 1% बढ़ाकर की थी। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 9%। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर बैंक प्रॉफिट की सिचुएशन में रहना चाहिए, प्रॉफिट में रहना चाहिए, लॉस में नहीं रहना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 साल के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट में रहना चाहिए। अगर लॉस में रहा है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं एनपीए की। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है कि अगर कोई भी बोरोवर 90 डेज तक आपके फंड के ऊपर इंटरेस्ट या कोई ईएमआई पे नहीं करता है तो 90 डेज के बाद उस लोन के अमाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई इसके ऊपर कुछ अर्निंग नहीं हो रही। तो अगर हम बात करें कि बैंक की जीएनपीए, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसकी 3% या 3% से कम होनी चाहिए। और अगर हम बात करें नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसकी लास्ट 2 ईयर में 1% या 1% से कम रहनी चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है, दोनों ही कंडीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़े बैंक में, यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो हमने यहां पर डिस्कस किया। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो हेडक्वार्टर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, जयपुर के अंदर, जयपुर राजस्थान के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं एमडीसीओ की और फाउंडर की। तो संजय अग्रवाल इसके एमडीसीओ एंड फाउंडर हैं। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एक्शन एंड अर्जेंसी, एक्शन एंड अर्जेंसी, ये लोगो देख सकते हैं। और इस बैंक की टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन है चलो आगे बढ़े, चलो
आगे बढ़े। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लास्ट ईयर 2024 के अंदर 1 अप्रैल 2024 के अंदर क्या है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ करता था, जो कि मर्ज हो गया है किसके अंदर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर मर्ज हो गया है। तो ये सारी की सारी न्यूज थी आपकी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिगार्डिंग। तो यहां पर मैंने कवर किया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, उसके बाद यूनिवर्सल बैंक क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे इसका ट्रांजिशन हुआ है। तो ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं रहा है। ये मैं आपको बता दूं, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा, कैसे आप ढूंढोगे कि भाई ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है या नॉर्मल बैंक है। तो 2014 के अंदर आरबीआई ने ये मैंडेटरी किया था कि कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा तो उसको अपने नाम के पीछे स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्ड यूज करना है। जैसे मैं जिक्र करूं यहां पर कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये प्रॉपर नाम होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, और आपका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे करके नाम रखना है। तो ऐसे ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम था, तो अब इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्ड यूज नहीं करना है। तो अब इसका नाम क्या हो गया है, एयू बैंक। एयू बैंक अब स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं रहा है। तो चलिए, ये सर्कुलर इतना ही था, मैंने अच्छे से डिटेल में कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। उसके ऊपर आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस के लिए कोर्स भी अवेलेबल है और जैब एग्जाम के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। जो भी आपके लिए स्टेबल हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर के साथ। हैव ए नाइस डे।